नमस्कार। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, मजदूरों के हालात तो कितने खराब हैं, किसी से छुपा नहीं हुआ है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की सीमा में लाखों मजदूर, सूरत में या देश के हर कई कोनों में खाने बिना पानी के तड़प रहे हैं। और ये सरकार कितना ज़्यादा मजदूर, दलित और पिछड़ा, महिला विरोधी है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और झूठ बोलते हैं, आकर के कहेंगे कि राज्य सरकारें ट्रेन नहीं मांग रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है भाई? बिहार में किसकी सरकार है? और हमारे रेलवे की क्षमता प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ लोगों को ढोने की क्षमता रखती है। तो 3 करोड़ से 4 करोड़ से ज़्यादा तो मजदूर नहीं होंगे, या मजदूरों को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है। और मैं गलती मजदूरों की भी मानता हूँ। तो यही लोग अंधविश्वासी हैं और गांव जाते जाते अंधविश्वासी बन जाएंगे और जातियों में बढ़ जाएंगे। वरना इतनी बड़ी संख्या जो मजदूरों की इस समय इतने शोषण का शिकार और परेशानियों का शिकार झेल रही, चाहे तो सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा कि सुनामी आने वाली है। इस सरकार ने मजाक उड़ाया है। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि मजदूरों को, दुकानदारों को, आम आदमियों के हाथ में पैसा डालो तभी अर्थव्यवस्था चलेगी। वो भी नहीं किया। 20 लाख का जो पैकेज है उसमें ज़्यादातर झूठ है। ये टेलीविज़न वाले हैं, मैं कहूँगा कि इनको देखना बंद कर दीजिए। 1-2 टेलीविज़न को छोड़ करके मजदूर की पीड़ा या नहीं देखते। श्रीमती प्रियंका गांधी ने जब बसें खड़ी कर दिया उत्तर प्रदेश के सीमा पर, तब आज योगी जी मजबूर हुए और सरेंडर हुए। तब उन्होंने कहा कि बसें की इजाज़त दी जा रही है। अरे जब 23 मार्च के रात को लॉकडाउन घोषित किया गया था, उसके दूसरे तीसरे दिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर लाखों मजदूर जमा हो गए थे। तो 50 दिन तक ये प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में था। लॉकडाउन घोषित करना, किसी से फैसला, किसी से मशविरा नहीं लेना, मुख्यमंत्रियों से राय नहीं लेना, अपने लोगों से राय नहीं लेना। और उसके बाद में जो फेजेज डिक्लेयर होने हैं, रिलैक्सेशन, वो गृह मंत्रालय कर रहा था। सारा संचालन तो यही लोग कर रहे थे। जब स्थिति बिगड़ गई तो कहते हैं अब राज्य सरकारें देखें। तो लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इस देश का गरीब और मजदूर और किसान ये भ्रमित हो जाएगा। जब हिंदू और मुसलमान का मामला आएगा तब ये अपने पेट की भूख भूल जाएगा, मरते हुए बच्चों को भूल जाएगा। तो नहीं अगर भूले तब तो बाद में भारत की स्थिति सुधर सकती। वरना ये जो मीडिया है और बीजेपी का IT सेल है, इसने तो देश को तबाह कर रखा है। गांव-गांव में अभी ये चर्चा है, जो भोले लोग हैं, कि कोरोना फैलाने वाले तो मुसलमान हैं, तो वो जहर पैदा कर दिया गया है। तो मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब है। और बीच में जो श्रम कानून है उसमें भी सुधार आया कि 8 घंटे की जगह पर 12 घंटा काम करना पड़ेगा। तो इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाति है। लोग गांव में जाकर 2-4 महीने के बाद भी भूल जाएंगे, कहेंगे हम तो अपने जाति के साथ। फिर अंधविश्वास, फिर टेलीविज़न देखेंगे और फिर हिंदू और मुसलमान के चक्कर में फंस जाएंगे। तो यह बड़ी ही बहुत बड़ी त्रासदी है इतिहास में। करोड़ों मजदूरों की हालत हो रही है, इनमें संवेदना नहीं जग रही है। और मैं यही कहूँगा
कि इनको घर पर पहुंचाया जाए और बसों से, ट्रेनों से। सरकार के पास में इतना व्यवस्था है केंद्र सरकार के पास कि आर्मी लगा करके इनके घरों तक पहुंचाए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, अब तो वो टूट गया है, जैसे रैला की तरह लोग चल रहे हैं, तो किसी तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए। और इनके हाथ में नकदी दिया जाना चाहिए, किसानों के हाथ में नकदी दे करके अर्थव्यवस्था को चालित किया जाए और मजदूरों को अब आगे न मारा जाए। धन्यवाद।